उन्हीं प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कयहु बखानी। प्रथम कयहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहु कयहु विचारी। संत असंत मरम तुम जानौ, तिनकर सहज स्वभाव बखानौ। कवन पूर्ण श्रुति विदित विशाला, कयहु कवन अग परम कराला। मानस रोग कयहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनौ सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कयहु यह नीति। नर तन सम नहीं कवनेउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरग स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनि। सो तनु धरि हरि भजहि न जे, नर होई विषय रत मंद मंद। तर कांच किरिच बदले तेले, ही करते डारि परस मनि देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सयहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। ऊर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति से विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाही विपति सही मरही। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, नहीं मूषक इव सुन उर्गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति इम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग नगरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी।
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रोरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलोक सहंत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करहि, ते चमगा दूर होई अवतरहि। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीत करई जो तीनऊ भाई, उपजई सन्न पात दुखदाई। पिसह मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल न हमको जाना। ममता दादु कहंड अरिशाई, अरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनि सोई छाई, कोष्ठ दोष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर बृहति अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ै संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जग जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोय का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे रोरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हितात अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर से और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहिए तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति करने मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दाद है, ईर्ष्या डहा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल गण कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे ये रोग नहीं जाते। प्रेम से बोलो जय श्री राम।